हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ambitiousbaba.com। ambitiousbaba.com के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको कि हिंदी में द्विघातीय समीकरण भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मिनिमम 5 मार्क्स के आपके आएंगे। और आजकल का जो ट्रेंड है, हर एक प्रीलिम्स एग्जाम में देखा जा रहा है कि मिनिमम 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। पहले जनरली क्लरिकल एग्जाम में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन देते थे, क्वाड्रेटिक नहीं देते, बट आजकल देखा जा रहा है कि मिनिमम 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 5 मार्क्स कम करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो इस टॉपिक को अच्छे से करना पड़ेगा। चलिए, इस टॉपिक को कैसे किया जाता है आज हम लोग इसका बेसिक भी देखेंगे, कंसेप्ट इसका समझेंगे और उसके बाद इसके शॉर्टकट पे भी काम करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है पहला इक्वेशन। ये जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है, ये x के फॉर्म में रहता है ना, और ये y के फॉर्म में रहता है। और आपको x एंड y का रिलेशनशिप निकालना है, x एंड y का रिलेशन निकालना है कि क्या है। अगर x ग्रेटर देन y रहा तो आप 1 लिखेंगे, लेस देन 2 लिखेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू रहा तो आप थर्ड आंसर होगा, लेस और इक्वल टू रहा तो 4, एंड इक्वल टू रहा एक्स और वाई बराबर रहा या दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं निकल सकता है तो वैसे केस में आप आंसर 5 लिखेंगे। चलिए पहले जो इसका कन्वेंशनल मेथड है, जो एक्चुअल मेथड है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका क्या रहता है, इसका तरीका कि पहले आप इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज व्हाट 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 90 हो जाता है ना, 90 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इनका तरीका यह है कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके बाद जो ये मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट को हमें स्प्लिट करना पड़ता है, 2 पार्ट में बांटना पड़ता है और 2 ऐसे पार्ट में उसको डिवाइड करना पड़ता है कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ जाए, यानी कि 90 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9x प्लस 15 इक्वल टू 0। देखिए मैंने 19 को -10 -9 लिखा, बात एक ही हो गया क्योंकि -19। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन इसमें आ रहा है, 2x आ रहा है कॉमन, तो यहां क्या हो जाएगा 3x माइनस 5। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 5, बिकॉज -3 हमने कॉमन लिया, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 3x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां बच रहा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0, इट मीन दोनों में से कोई एक नंबर 0 मान लेते, फर्स्ट वन इज 0। अगर 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x विल बी व्हाट 5/3, एंड इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज व्हाट 3/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/3 है तो इट मींस 1.67 या 66, जो भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.5। तो x का वैल्यू 1.66 एंड 1.5 है। अब उसी तरीके से हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। यहां पे क्या लिखा है, यहां पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 210। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, यस 10y स्क्वायर माइनस 29 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 15y माइनस 14y और प्लस 21 इक्वल टू 0, थोड़ा जगह कम हो गया। 5y को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 2y माइनस 3 और यहां पे हम लोग -7 ले लेते हैं कॉमन, तो यहां हो जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों में कॉमन क्या है, 2y माइनस 3 कॉमन है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगेन 0, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा। इफ 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y विल बी व्हाट 3/2 एंड 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/5, या यूं हम लोग कह सकते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 एंड यहां पे क्या आ जाएगा 1.4। तो अभी देखिए कहानी खत्म नहीं हुआ, 1.5 1.4
अभी मेन तो हमें यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना है ना एक्स एंड वाई का। एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप क्या होगा हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप क्या होगा। तो x इक्वल टू 1.66 है एंड 1.5। तो अब रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड रिलेशन निकालने के लिए आप तरीका ध्यान से देखिए, क्योंकि ये मेन है कि आपको वैल्यू निकालने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको यहां से रिलेशन निकाल के करेक्ट आंसर टिक करने पे ही मार्क्स मिलेंगे। और ध्यान से रखिएगा कैसे इसमें रिलेशन निकलता है, तो वो चीज देखिएगा। 1.66 है, इससे अगर आप y से कंपेयर करते हैं तो x क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, लेस देन वाई, सॉरी ग्रेटर देन y आ रहा है ना, x बड़ा है दोनों के। और अगर इससे कंपेयर करते हैं तो x क्या आ रहा है, इक्वल टू y आ रहा है। दोनों को मर्ज करते हैं तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। इट मीन्स आंसर इज थर्ड। समझ में आया कैसे क्या करना है? तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। ये तो हो गया एक तरीका, ये कन्वेंशनल मेथड। बट इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता है क्या? हमें तो तुरंत आंसर निकालना है। तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड से चलेंगे। तो दिस इट वाज फर्स्ट मेथड। अब हम लोग सेकंड मेथड की ओर चलेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन एक्चुअली में एग्जाम में जो करना है वो आपको थर्ड मेथड करना है। वो थोड़ी देर में बाद में बताएंगे। इससे भी थोड़ा जल्दी, जितना टाइम इसमें लगा है उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। वो सेकंड मेथड हम लोग फॉर्मूला मेथड जो है उससे हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला बेस्ड मेथड, ये मेथड आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा कि कैसे हमने इसको निकाला है, समझ में आ जाएगा इसको। अभी हम लोग सेकंड मेथड चलते हैं हम लोग, जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। फ्रेंड फॉर्मूला बेस्ड पे जब निकालना है हमें, तो इसमें फॉर्मूला होता है कि अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आपको फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब इसी मेथड से हम लोग x का भी वैल्यू निकालेंगे एंड y का भी निकालेंगे। माइनस बी लिखा है तो हम लोग माइनस माइनस प्लस यानी 19 लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, माइनस 4ac, तो माइनस 4 ए यानी कि 24 इंटू सी। तो पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ, 4 इंटू 15 60 हो जाएगा, 60 इंटू 6 360 हो रहा है ना, माइनस में ही जाएगा, यस माइनस में ही जाएगा। ओके 2a यानी 2 इंटू 6 12। अब एबीसी था क्या, ये था a इक्वल टू 6, b इक्वल टू माइनस 19, ध्यान रखिएगा माइनस प्लस का यहां ध्यान रखना है, c इक्वल टू 15। हमने यही पुट किया यहां पे, सॉरी आई थिंक आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूं। a इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू माइनस 19, c इक्वल टू 15, ठीक है ना। इस पे हमने यहां पे पुट किया है। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, 19 प्लस माइनस रूट 1 का क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 12। याद है ना पहले क्या वैल्यू आया था, अगर हमने प्लस लिया तो क्या आ जाएगा 20/12। अब 20/12 कितना होता है, 4 से ये 3, 4 से ये 5, 5/3 यानी 1/1.66, यही आया था ना वैल्यू। अगर माइनस लेते हैं तो 18/12, 18/12 कितना हो जाएगा 18/12 यानी कि 3/2 है ना। तो 3/2 1.5, x का यही वैल्यू आया था ना। अब हम लोग इसी मेथड से y का भी फटाफट वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे। उसके बाद इससे भी जल्दी मेथड में जाएंगे। तो माइनस बी यानी कि क्या हो जाएगा 29 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर होता है 841, माइनस 4ac, 4 इंटू 21 84 इंटू 10 840 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 यानी 20। तो यहां पे हो जाएगा 29 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 20। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा y का 30/20 यानी 3/2 1.5 एंड माइनस करेंगे तो 28/20 यानी 14/10 यानी 1.4। यही वैल्यू था ना। अगर आप इसको कंपेयर करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला मेथड और एक कन्वेंशनल मेथड। बट फ्रेंड मैं अभी आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूं जो एक्चुअली में आपको एग्जाम में यूज करना है, और एग्जाम में उसी मेथड से आप चलेंगे। उस मेथड से चलने से फायदा ये हो जाएगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 10 से 20 सेकंड के बीच टाइम लगेगा, या मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड। देखिए कैसे, चलिए थर्ड मेथड एंड फाइनल मेथड हम लोग चलते हैं, जो कि हमें एग्जाम में एक्चुअली में हमें यूज करना है। कैसे आते हैं अभी हम लोग, जब सपोज ये कंप्यूटर पे आपका क्वेश्चन आ गया है ना, ये कंप्यूटर पे आपका क्वेश्चन आ गया।
अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, ये बीच वाला जो पार्ट है उसको पिक करना है आपको। ये सब कुछ नहीं, ये तो ठीक है लिखा हुआ है, ये सब कुछ नहीं लिखना है आपको। आपको सिर्फ मिडिल वाला पार्ट लिखना है। और हमें पता है ना कि इनको स्प्लिट करना है, ऐसा स्प्लिट करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाए, जो पहले मेथड में मैंने आपको बताया था। उसी मेथड से बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी उतने सारी चीजों को नहीं लिखेंगे। तो आप यहाँ पे मिडिल में -19 लिखेंगे। अब इसको दो पार्ट में आपको स्प्लिट करना है। तो दो पार्ट में कैसे स्प्लिट करना है कि 90 हो जाए? तो एक हो सकता है -10 और -9, है ना। -19 हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो +90 हो रहा है ना। ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है आगे के स्टेप में? आगे के स्टेप में आप साइन चेंज करेंगे। पहला स्टेप है कि इनको दो टुकड़ों में स्प्लिट करना है। ऐसा स्प्लिट करना है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ जाए। एंड सेकेंड स्टेप क्या करना है, माइनस जो भी साइन रहेगा उसको उल्टा कर देना, साइन को चेंज करना है। यानी कि जो माइनस में रहेगा उसको प्लस करना है, जो प्लस में रहेगा उसको माइनस करना है। तो ये माइनस में है तो हम प्लस करेंगे, ये भी माइनस में है तो हम प्लस करेंगे। डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय फर्स्ट पार्ट यानी कि a यानी 6, दोनों में कर देंगे। ये आपका वैल्यू तैयार है। यही था ना 1.67 या 66, जो भी लिखना है। 3 दूना ये 1.5, यही था ना। नेक्स्ट -29 क्या करना है फ्रेंड? हमें क्या चाहिए? 210 यानी कि 15 एंड 14 लिख सकते हैं हम लोग। साइन चेंज कर लेते हैं। डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, क्या यही वैल्यू था? यस, यही वैल्यू था। दोनों कंपेयर कीजिए, ये आंसर होगा। कितना जल्दी! एग्जाम में एक्चुअली में आपको इसी मेथड में करना है। और भी बहुत सारे ट्रिक है जो कि अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल ये आप इस मेथड को अच्छे से समझ लीजिए। अभी हम कुछ और क्वेश्चन को लेके आते हैं जिससे कि आपको ये मेथड भी यूज करना है। कुछ और ट्रिक होंगे, मैं वो और ट्रिक आपको बताता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हमने तरीके को देखा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन को चलने से पहले हम लोग थोड़ा एक बार कंपैरिजन पे एक बार और देख लेते हैं। सपोज x इक्वल टू 3 है एंड 5 है, हाँ? और y इक्वल टू अगर 3 है एंड 4 है, क्या रिलेशन निकलेगा? जल्दीबाजी में कहीं ऐसा ना कर दीजिएगा कि अरे अच्छा 3 इक्वल है, 5 बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। आपका आंसर गलत होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि आप पता चले वैल्यू तो निकाल ली है बट कंपैरिजन अच्छे से नहीं किए। क्यों गलत होगा आप देखिए। मैंने आपको बताया था कि x के दोनों वैल्यू से y के दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर आपने 3 से कंपेयर किया तो x इक्वल टू क्या आ रहा है? देखिए, इक्वल भी आ रहा है और क्या आ रहा है? लेसर आ रहा है ना। एंड अगर 5 से कंपेयर किया तो x क्या आ रहा है? ग्रेटर आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये दोनों मिक्सचर कहाँ पे अवेलेबल है? कहीं पे भी नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश। तो ये चीजें मुझे लगा कि थोड़ा जरूरी है बता देना चाहिए, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। कंपैरिजन कभी गलत मत कीजिएगा। आपको x के दोनों वैल्यू से y के दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग जो शॉर्टकट वगैरह देखे हैं, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, x का वैल्यू चलिए निकालते हैं। क्या लिखा है? -11। इसको दो पार्ट में हमें तोड़ना है। कितना है? 30 आ रहा है, तो -6 -5, साइन चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, 2.5। देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे ना तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। -11 पता है ना, 6 और 5 ही होगा, है ना। अगर 30 हमें लाना है तो 6 एंड 5 होगा। 6 डिवाइड बाय 2 डायरेक्टली आप 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे साइन चेंज होकर के प्लस में आएगा, तो वो 3 होगा। ये चीजें थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आएगा ये। यहाँ पे 23 है, -23 है, हमें क्या करना है? 120। अच्छा, टेबल पे अच्छे से कमांड करना। 126 कब आएगा? और देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कौन से टेबल में 126 आता है? 14 के टेबल में आता है। 14 9 जा, तो 14 एंड 9 23 हो रहा है, मतलब अपना काम बन रहा है। माइनस है तो हमें साइन भी चेंज करना है, प्लस करना है। डिवाइड बाय 21, डिवाइड बाय 21, 7 से कट करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है? 2/3, और 3 से कट कर रहे हैं तो 3/7। अगर इसको कंपेयर कर, y को अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 0.67 हो रहा है, और इसको लिखेंगे तो 0. वट एवर जो भी है, दिख के लग रहा है कि x इज ग्रेटर देन
y होगा ही होगा, 7 चौक 28। तो ये क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है x, अगर इस वैल्यू से कंपेयर करते हैं x बड़ा है, इसमें भी कंपेयर करते हैं तो x का क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। x बड़ा दिख रहा है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 5x² माइनस 16x प्लस 11। -16 को कंपेयर यहां पे लिखेंगे, -16 को दो टुकड़ों में बांटते हैं फ्रेंड, -11 -5 प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आ रहा है यहाँ पे 2.2 एंड 1। यहां पे क्या आ रहा है, -3 है, दो टुकड़ों में बांटिए इसको, 5 10 माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 प्लस 2, बट साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा +5 -2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है एंड -0.4 आ रहा है। अगर x इससे कंपेयर कर रहे हैं तो x ग्रेटर देन y, और इससे कंपेयर कर रहे हैं तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, मर्ज कर रहे हैं तो ग्रेटर और इक्वल टू y, जो कि आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी नेक्स्ट में रहे ना तो आप आंसर डायरेक्ट लिखिए, यहां पे 5 होगा। पता है क्यों, मैं बताता हूं इसमें क्यों 5 होगा, मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। जब सी किसी भी क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, सी इसको ABC, ये पार्ट दोनों का किसी भी क्वेश्चन में निगेटिव रहे, और फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव रहे, सी अगर दोनों में निगेटिव रहे, ऐसे क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। क्यों लिखना होता है मैं आपको बताता हूं, यहां प्लस रहे या माइनस, देखिए जब ये पॉजिटिव रहेगा ये निगेटिव रहेगा फ्रेंड, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -70 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें 3 को -70 के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में है ना, -70 के फॉर्म में लाना है, तो एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस आएगा कि नहीं आएगा। और यहां पे भी अगर करते हैं 11 को, तो यहां पे भी 36 इंटू 5 180 हो रहा है, 180 को भी अगर मान लीजिए 11 को दो टुकड़ों में करना है, ठीक है ना, 20 एंड 9, तो वो भी एक वैल्यू आपको प्लस एक वैल्यू माइनस लेना पड़ेगा, एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस। अच्छा देखिए, जब प्लस वाला वैल्यू है, नो डाउट इस निगेटिव वैल्यू से बड़ा होगा कि नहीं, सपोज x का ऐसा कुछ वैल्यू है, प्लस माइनस y का प्लस माइनस, ये वैल्यू इससे बड़ा होगा, ये वैल्यू इससे बड़ा होगा। जब एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू निगेटिव, x में भी आ रहा हो y में भी आ रहा हो, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू निगेटिव, गारंटेड उसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है x बड़ा है या y बड़ा है, एक बार x बड़ा लग रहा है, एक बार y बड़ा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं नहीं चाहता हूं कि इसको सॉल्व करूं, आप अगर चाहें तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर 5 ही आएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है, और एक्चुअली एग्जाम में आ जाते हैं और हम लोग वहां सॉल्व करते बैठते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखिए और चुपचाप टिक करके निकलना है आपको। -14 या माइनस में रहेगा, यानी दोनों का जो वैल्यू यहाँ पे माइनस माइनस में दिखा, आप डायरेक्ट आंसर 5 लिखिए, यानी रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, तो एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखने में बहुत डर लग रहा है कि यहाँ पे x एंड y दे दिया, यहाँ पे y दे दिया, अरे कुछ नहीं है, y का यहाँ का वैल्यू तो आपको पता है ना, 1089 किसका होता है, 33 का, आप यहाँ पे पुट कीजिए 3x -33 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 45, x इक्वल टू 15, x 15 है, y 33 है, तो क्या हो जाएगा रिलेशनशिप, x लेस देन y, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, x² 30, अच्छा देखिए जब भी x² 36 रहेगा ना तो x का वैल्यू हो जाएगा ±6, लेकिन अगर x इक्वल टू √36 रहेगा, x का वैल्यू 6 हो जाएगा। बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ये, डिबेटेबल है कि क्यों होता है नहीं होता है, फिर कभी हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें। फिलहाल आप ये मान के चलिए, जहां पावर 2 है तो आपको 2 वैल्यू लेना है, जहां पावर 1 है आपको एक ही वैल्यू लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे x² इक्वल टू क्या आ रहा है, 36 ±6 आ रहा है ना, x इक्वल टू, एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा ना ±7। तो देखिए एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस, एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस, तो आंसर
5 हो जाएगा, यानी कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टेब्लिश। तो ये ऐसे क्वेश्चन में दोनों में जब स्क्वायर है, सिंगल वैल्यू दिया है, डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं, ज्यादा आपको इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक का नहीं है, और एक्चुअली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम देखे जाते हैं, बट फिर भी आप लोग जहां से प्रैक्टिस करते हैं, लाइक मैगजीन और कोई भी टेस्ट सीरीज से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली दिख जाते हैं। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। 2x प्लस 5y इक्वल टू 6। तो हमें इसमें क्या करना होता है, इनमें चाहे x या y दोनों में से किसी पार्ट को हमें इक्वल करना पड़ता है। तो चलिए y को इक्वल अगर हम करेंगे कैसे हो सकता है, अगर हम इक्वेशन 1 में 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा ना इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, 22x प्लस 55y प्लस 66, और यहां 5 से अगर कर रहे हैं तो 25x प्लस 55y इक्वल टू 45। अब हमें माइनस करना होगा ताकि हम इसको कैंसिल कर सके। तो यहां पे क्या आ रहा है, -3x, और यहां पे क्या आ रहा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7, है ना। x इक्वल टू -7 बराबर किया ना हमने, 22, 55, 66 बराबर है 25, 55 एंड 45, माइनस करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू -7 आया। x इक्वल टू अगर -7 आया तो यहां पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -14 प्लस 5y इक्वल टू 6, उधर जाएगा तो 5y क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, y इक्वल टू 4। x निगेटिव में y पॉजिटिव में है तो x ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 2। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जो इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एंड उसके बाद फिर हम इसको स्टॉप करेंगे, ये सेशन को। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हमने जो उठाया है थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है, बट दिखने में डिफिकल्ट है, एक्चुअली में डिफिकल्ट है नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन जो है, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन पे कमांड है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं कैसे सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे दिया हुआ है, √1225x। अच्छा, आपको पता है ना ये क्या है, ये एक्चुअली में 35x है, ये 35 का स्क्वायर है, प्लस 70 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +70, तो उधर जाएगा -70 हो जाएगा, -70/35, तो -2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये दिखने में डिफिकल्ट है बट है एक्चुअली में नहीं। अच्छा, 81 हमें पता है ना, 3⁴ होता है ना, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो अगर 3 ये 4 है ना, और पहले से 1/4 है, तो अल्टीमेटली ये है क्या, ये 3 है फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 7 का क्यूब है, तो यहां हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, -7/3, जो कि होता है -2 पॉइंट समथिंग, यानी 2.33। तो देखिए x का वैल्यू आया -2, y का वैल्यू आया -2.33, तो यानी कौन बड़ा है, ऑब्वियसली x बड़ा हो जाएगा। x बड़ा है तो आंसर इसका हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखने में थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है बट है नहीं, है ना। अभी देखते हैं, ये 18/x² है, +6/x है, -12/x² है, ये 8/x। तो 18/x² और -12/x² कितना होता है, 6/x² ना। 18 में से 12 गया, 6/x², 6/x² पॉजिटिव में आ रहा है, उधर ले जाएंगे निगेटिव में हो जाएगा, तो 8/x² माइनस 6/x² कितना हो जाएगा, 2/x²। तो आप लिख सकते हैं 6/x इक्वल टू 2/x²। x कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/3, दैट इज 0.33, बस सिंपल था। अच्छा, इसको तो आपको ऐड ही करना है, यानी कि 16.95 में आपको माइनस क्या करना है, इन दोनों का एडिशन। तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा, बाकी 1 6 9 6 15, तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 1 1.63 ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे x का वैल्यू आया 0.33,
और यहाँ पे कुछ गलत किया है क्या ना, 8 4 12, बाकी एक 12 और एक 13, बाकी एक 9 5 14 और एक 15, बराबर है। 9 में से 3 गया 6, 16 में से 15 गया 1। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, y क्यूब इक्वल टू आ रहा है 1.63। अब देखिए, अब इसमें कैसे जज करेंगे कि x बड़ा है या y बड़ा है, बोलिए इसमें कैसे जज किया जाएगा कि x बड़ा है या y बड़ा है? इसमें बहुत आसान है। इसमें x का वैल्यू क्या आया था वहां पे 0.33। अब देखिए, अगर आपने वहां पे x क्यूब किया, मतलब इसको भी क्यूब करेंगे। जब आप क्यूब करेंगे तो सपोज उसको अगर आपने 0.3 ही लिया, तो इसको अगर आपने क्यूब किया तो ये 0.027 हो जाएगा। यानी x क्यूब ये आ रहा है, y क्यूब ये आ रहा है, तो ऑब्वियसली x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा y से। तो आपको घबराना नहीं है कि अरे यार अब हम रिलेशन कैसे निकालेंगे। रिलेशन ऐसे भी निकल सकता है, x की इतना आया ना, अब आप उसका क्यूब कर दीजिए। क्यूब कर दीजिए, एक्स क्यूब इक्वल टू ये आ रहा है, वाई क्यूब इक्वल टू ये। तो देख के पता चल रहा है ना कौन बड़ा है, देख के पता चल रहा है वाई बड़ा है। तो एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन वाई। तो उसमें ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड भी दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है। अच्छा, इसको मैं मिटा ही देता हूं, ऊपर के 2 क्वेश्चन है ना। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर 7/5 डिवाइड बाय 9, यानी 9 नीचे है एंड इधर है डिवाइड बाय x टू द पावर 3/5। अच्छा, ये इधर चला जाएगा तो ये हो गया ना x 7/5 इंटू एक्स टू द पावर 3/5, बराबर। और इक्वल टू इधर हो जाएगा 169 इंटू 9, बिकॉज ये 9 जो है डिवीजन में है, उधर जाएगा तो ये। अच्छा, 7 3 10, 10/5 कितना होता है, 2 होता है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 इंटू 9। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है ना, जब ये स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस में आएगा, 13 इंटू 3 यानी प्लस माइनस 39 आ रहा है। नेक्स्ट चले हम लोग, इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 1/2 है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इंडाइसेस का रूल आपको पता होगा कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 1/4 प्लस 1/4, और ये भी इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 ही होता है। तो y इक्वल टू वाई टू द पावर 1 है ना, और ये 7 को उधर डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 7 21 और 9। तो y इक्वल टू 39 आ रहा है और x इक्वल टू प्लस माइनस 39 आ रहा है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 39 आ रहा है तो x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू y। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 36 रहे और y इक्वल टू रूट अंडर 36 रहे, आप बिना देखे बिना सोचे समझे आप ये आंसर पे टिक मारेंगे। क्यों, मैं बताता हूं। देखिए, ये आएगा प्लस माइनस 6 और ये आएगा सिर्फ 6। ये हमें पता है 6 और 6 इक्वल तो हो ही रहा है, लेकिन ये जो माइनस वाला पार्ट है ना, वो छोटा भी करेगा। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, आपको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो छोटा भी होगा एंड इक्वल तो होगा ही होगा। तो डायरेक्टली आप आंसर ये लिख सकते हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिंपल, इसमें सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। तो एक्स क्यूब इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 32 प्लस 11 क्यूब। 11 क्यूब कितना होता है, 1331 और 32 ऐड कर लेंगे, 3 6 3 1 डिवाइड बाय क्या लिखा है 6, कितना एक्स क्यूब। आगे देखते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे उसको बाद में करते हैं। 4y क्यूब उधर चला जाएगा, y क्यूब है बराबर, और ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 589 डिवाइड बाय 4। 589 डिवाइड बाय 4। अब इसको क्यूब वगैरह में है, इसी फॉर्म में रहने देते हैं। तो 4 से ये क्या हो जाएगा 116 टू, यहाँ 9 है ना, 4 से 147 पॉइंट समथिंग आ रहा है। जबकि यहाँ पे क्या रहेंगे तो 6 दूना 12 और 2, फिर 6 दूना 12 और 6 सत्ती 42, यानी 227 समथिंग आ रहा है। तो x ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वहां पे बड़ा हो जाएगा। तो ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है उसमें, सिर्फ इतने से ही देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y। तो यानी कि आंसर 1 हो जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट थे बट डिफिकल्ट एक्चुअली थे नहीं। तो आप इस चीज को ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हैं, अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में देखे नहीं गए हैं
जो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। बट इनकेस अगर ऐसे क्वेश्चन आ भी गए तो आपको घबराना नहीं है, आसानी से इसको सॉल्व करना है। कुछ और जो क्वेश्चन है लाइक क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फिलहाल आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें मैसेज भी कीजिएगा, हमें जरूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।